यानी कि रिपब्लिक डे की वर्ल्ड वाइड फाइनल बॉक्स ऑफिस आ चुकी है और हिस्टोरिक डे था आज। आज कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जो धुरंधर की बॉक्स ऑफिस में भी हमने नहीं देखी। इंटरेस्टिंग चीज बताऊं तो आज जो हुआ है थिएटर्स में, ऐसा सिनेरियो 2023 में जो बॉलीवुड मूवीज आई थी उनमें देखा गया था। लाइक जब पठान आई थी, लाइक जब जवान आई थी, जब एनिमल आई थी, उस टाइम ये सिनेरियोस बने थे जैसे आज बने हैं आफ्टर 3 इयर्स। मेरा भाई हिस्टोरिक डे था। मतलब मैं अगर ये बोलूं कि बॉलीवुड का सॉलिड लेवल का कमबैक हुआ है तो ये गलत नहीं होगा। वैसे तो धुरंधर से कमबैक हो गया था, बट भाई ये जो तबाही आज हुई है ये नेक्स्ट लेवल थी। तो 2026 में बॉलीवुड का ये जो स्टार्ट है भाई, ये इस बॉलीवुड को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने वाला है। मैं आपको बताने वाला हूं वर्ल्ड वाइड का मैं क्यों नाम ले रहा हूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं वर्ल्ड वाइड, मतलब ओवरसीज की कोई बात ही नहीं कर रहा। थोड़े बहुत ही नंबर सही, लेकिन वर्ल्ड वाइड नंबर्स बड़े शॉकिंग है। मेरा बजट रिकवर कर गई है ये भाई साहब वर्ल्ड वाइड नंबर्स में। सारी डिटेल आपको देता हूं, बट उससे पहले वीडियो को लाइक करो जितने भी भाई देख रहे हो, एंड चैनल को मस्ट सब्सक्राइब करना है। इस वीडियो का टारगेट है 2000 लाइक्स। जितने भी सनी पाजी के फैंस देख रहे हैं, वीडियो को लाइक मस्ट करना है। तो सबसे पहले आज रिपब्लिक डे पर 73,000 टिकट सोल्ड आउट इन 1 आवर हुए। 73,000 टिकट से सोल्ड आउट करने के बाद धुरंधर का भी रिकॉर्ड बीट हो गया। धुरंधर ने 1 घंटे में 72,000 टिकट सोल्ड आउट किए थे, इसने उसका भी रिकॉर्ड बीट कर दिया। उसके बाद आज भाई रिपब्लिक डे पर बॉर्डर 2 पूरे इंडिया में 16,500 शोज पर लैंड हुई। और फैक्ट है कि आज कोई एक सिंगल शो भी ऐसा नहीं गया जिसमें कोई एक आधी टिकट बुक ना हुई हो। मतलब हर शो में ही कुछ ना कुछ टिकट्स बुक थी, कोई भी शो खाली था ही नहीं आज पूरे दिन। उसके बाद भाई यहां पर अब सुनो, सबसे पहले ओवरसीज रिपोर्ट, बाकी बातें बाद में। ओवरसीज रिपोर्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है मेरा भाई। अब यहां पर एक ग्लोबल चार्ट है जो हर ओवरसीज, मतलब कि पूरी दुनिया में जो मूवीज रिलीज होती है ना वीकेंड पर, वो उनकी वीकेंड की बॉक्स ऑफिस बताते हैं, वीकेंड की। अब बॉर्डर 2 का वीकेंड हो गया भाई, डे 1 डे 2 डे 3, आज तो डे 4 है। अब पहले वीकेंड की सुनो, ये ग्लोबल चार्ट कहता है कि भाई बॉर्डर 2 ने वीकेंड पर वर्ल्ड वाइड लगभग 166 करोड़ कमाए। 166 करोड़ की वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस की। मेरे अकॉर्डिंग क्या डाटा है वो सुन लो, मतलब जो मैं ट्रैक कर रहा हूं मेरे अकॉर्डिंग भाई साहब, जो डाटा है डे 1 पर ओवरसीज से लगभग 8,50,000 डॉलर जो ऑफिशियल है। डे 2 पर 1.20 मिलियन, टोटल 2 मिलियन, और ये बना 2 दिनों का 18 करोड़। और डे 3 यानी कि कल संडे का था लगभग 10 करोड़, तो ये बनता है 28। यानी कि जो मैं ट्रैक कर रहा हूं उसके अकॉर्डिंग भाई 3 दिनों की जो ओवरसीज बॉक्स ऑफिस आई है वो है 28 करोड़। कितना? 28। डे 1 पे लगभग 7 करोड़ 7-8, डे 2 पर लगभग भाई साहब ये गया था 10 करोड़ के आसपास, 10-11, डे 3 पर भी 10, तो टोटल 28। 3 दिनों की ओवरसीज बॉक्स ऑफिस 28। अब सुनो भाई, 3 दिनों की जो नेट कलेक्शन हुई, डे 1 पर 32, डे 2 पर 40, डे 3 पर 57, ये बनती है 129 समथिंग 130 बोलेंगे। 130 करोड़ की ऑफिशियल नेट कलेक्शन 3 दिनों की, जो कि ग्रॉस बनी 145, ओवरसीज से 28, ये बन गया टोटल 173 करोड़। 3 को हटा लेते हैं, चलो मान लेते हैं 70। कि भाई मेरे अकॉर्डिंग मेकर्स ने नंबर क्यों नहीं डाले मुझे नहीं पता, लेकिन भाई साहब जो नंबर सामने आ रहे हैं उनके अकॉर्डिंग 3 दिनों की जो वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बनी है वो है भाई साहब 170। ग्लोबल चार्ट 166 और हमारे 170, ये भाई 5-6 करोड़ का डिफरेंस वर्ल्ड वाइड नंबर्स में कुछ भी नहीं होता है, ये याद रखना। अब ये आपको पता चल गया कि 3 दिनों में भाई साहब कितना बना, 170 करोड़। अब आ जाओ भाई साहब आज पे कि क्या हुआ है। आज स्टार्ट करूंगा मैं गाइस डेफिनेटली ऑक्यूपेंसी से। ऑक्यूपेंसी को मैं बिल्कुल कंपेयर करने वाला हूं किनके साथ भाई साहब, पहले तीनों दिनों के साथ, ताकि आपको बेटर आइडिया हो। सबसे पहले मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी,
भाई डे 1 पर मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी थी 21, डे 2 पर मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी 17, डे 3 पर मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी 33 और आज रिपब्लिक डे पर मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी 41% मेरा भाई। फिर आफ्टरनून पे आओ, डे 1 पर आफ्टरनून ऑक्यूपेंसी 28% थी भाई, नॉट बैड। डे 2 पर आफ्टरनून ऑक्यूपेंसी 42%, डे 3 पर आफ्टरनून ऑक्यूपेंसी 70% और भाई आज रिपब्लिक डे पर आफ्टरनून ऑक्यूपेंसी 80% पे गई, 80%। अब इवनिंग पे आओ तो भाई डे 1 पर इवनिंग ऑक्यूपेंसी 40%, डे 2 पर इवनिंग ऑक्यूपेंसी 53%, डे 3 पर इवनिंग ऑक्यूपेंसी 79 और आज रिपब्लिक डे पर भाई साहब इवनिंग ऑक्यूपेंसी गई 80%। अब यहां पे आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आफ्टरनून के बाद, दिन के 2 बजे के बाद से लेकर शाम के 7 बजे तक, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 और 6 से 7, इन भाई 5 से 6 घंटों में बुक माई शो के ऊपर टिकट्स कम सोल्ड आउट हुए हैं, लाइक 25,000, 30,000, 35,000। मॉर्निंग में तो 70 हजार टिकट सोल्ड आउट हुए, लेकिन आफ्टरनून से इवनिंग के बीच में बुक माई शो पर 25,000, 30,000, 35,000 टिकट सोल्ड हुए, जिनको देखकर कुछ भाइयों ने मुझे बोला कि भाई मूवी तो गिर गई। मैंने आपको बता रखा है कि या फिर भाई वॉकिंग ऑडियंस बड़ी हैवी थी आज, बार बार बताने का फायदा नहीं। वॉकिंग ऑडियंस आज रिपब्लिक डे पे फोड़ करके रख दिया है, मतलब कि मजा आ गया। कुछ लोग तो वैसी थिएटर्स विजिट करने चले गए कि भाई देखे तो सही पब्लिक का रेस्पॉन्स कैसा है, स्पेशली एक्टर्स मेरा भाई। तो यहां पर अब मैं आपको ये बताना कि भाई वॉकिंग ऑडियंस का रिस्पॉन्स अच्छा था और वो नजर आ रहा है। आफ्टरनून 80, इवनिंग भी 80%। मतलब मैं अगर आपको एक्सप्लेन करूं, एक्सप्लेन इस तरह से करता हूं कि भाई साहब शाम के 7 बजे तक, शाम के 7 बजे तक 53 करोड़ की नेट कलेक्शन हो चुकी है, 53 करोड़ की नेट कलेक्शन शाम के 7 बजे तक। अब पीछे आते हैं नाइट आवर्स। देखो गाइस, व्हाट इज माय प्रेडिक्शन इन नाइट आवर, और याद रखो ये जो 7 बजे तक 53 करोड़ है ये एग्जैक्ट फाइनल नहीं होती, कुछ मतलब घंटे पहले का होता है। तो 6 बजे तक, शाम 6 बजे तक 53 करोड़ की नेट हो गई थी। यस मेरा भाई, तो व्हाट इज माय प्रेडिक्शन। अब प्रेडिक्शन से पहले मैं आपको बताता चलूं, बल्कि डायरेक्ट प्रेडिक्शन पे आते हैं। देखो गाइस, अभी करंटली जो लोग ये सोचकर बैठे हैं कि बॉर्डर 2 आज 60 करोड़ की नेट करने जा रही है, तो वो गलत है। बॉर्डर 2 आज कम से कम 65 करोड़ की नेट कलेक्शन 1000% कर रही है। उससे ऊपर कितना है वो देखना इंपॉर्टेंट होगा। अब भाई इवनिंग ऑक्यूपेंसी आई 80, मान लो नाइट ऑक्यूपेंसी भी फोड़ देती है, जिसके चांसेस कम है क्योंकि कल ट्यूसडे रेगुलर डे है। तो भाई मान लो कि फोड़ देती है मंडे नाइट ऑक्यूपेंसी, फोड़ने का मतलब क्या है, 70% आ जाए, इवनिंग 80 आई, तो जरूरी नहीं कि नाइट 80 आएगी तो फोड़ेगी। नाइट अगर 70% भी आती है तो मतलब दिस इज ह्यूज भाई। तो फिर 70 करोड़ की नेट, 70 करोड़ की नेट। बट अगर नाइट ऑक्यूपेंसी ड्रॉप होती है तो 65। बट जो अभी तक इस मूवी का क्रेज है, रिपोर्ट्स है कि नाइट ऑक्यूपेंसी तबाही जाने वाली है। तो मैं इसको क्लियर बोलूंगा कि 70 करोड़ की नेट 100% होने वाली है। तो अब जरा समझो कि अगर 70 करोड़ की नेट हो जाती है तो ये ग्रॉस बनेगी इजीली भाई 82, 83। अब मोटा मोटा मैं 85 करोड़ तक मान के चलता हूं, 85 करोड़ ग्रॉस। अब रिपब्लिक डे तो इंडिया में था, ओवरसीज में नहीं था, लेकिन इंडियन ऑडियंस ओवरसीज में आज उन्होंने मूवी वाली, हॉलीडे नहीं था लेकिन थोड़ा बहुत तो देखा होगा, तो 5 करोड़ चलो हम पकड़ लेते क्योंकि ओवरसीज में तो मंडे रेगुलर डे था, तो ओवरसीज से 5, ये बनता है 90 करोड़। मतलब सिंपल 65 टू 70 करोड़ नेट कलेक्शन, जिसमें 70 के चांसेस ज्यादा है, और वर्ल्ड वाइड 85 टू 90 करोड़, जिसमें 90 करोड़ के चांसेस ज्यादा है। तो मैं अभी 90 करोड़ के साथ जाना चाहूंगा। अब 90 करोड़, पहले मैंने कितना बताया आपको 3 दिनों का, 170 करोड़, उसमें मैं 90 करोड़ ऐड करूं, यह बनता है 260 करोड़। अब मैं
260 में से डायरेक्ट 10 करोड़ माइनस करता हूं, 250 करोड़ मानता हूं कि आज रिपब्लिक डे के नंबर्स इंक्लूड करके 4 दिन में बॉर्डर 2 ने 250 करोड़ कमा लिए, तो ये फिर भी ब्लास्ट है, ये फिर भी ज्यादा है भाई। मतलब वो हेटर्स, मुझे उन पे हंसी आ रही थी आज के ये मूवी अपना बजट रिकवर नहीं कर पाएगी। 4 दिनों में मेरा भाई वर्ल्ड वाइड नंबर्स में बजट रिकवर हो गया। 250 करोड़ का बजट था, नेट में भी होगा। हाँ, हम वर्ल्ड वाइड में बजट नहीं देखते, लेकिन भाई एक चीज ऐसी है कि मैं बोल रहा हूं, अब बोल कैसे रहा हूं वो भी सुनो। अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज बिल्कुल हो सकती है। 129 करोड़ की नेट है, हम 130 लेते हैं। लेट सपोज नाइट ऑक्यूपेंसी फोड़ देती है और नंबर्स आ जाते हैं 70 करोड़ मेकर्स के अकॉर्डिंग, तो ये हो जाएगा 200 करोड़। 199 200 200 करोड़ की नेट। मैं बोलूं कि अगर कल के दिन मॉर्निंग आफ्टरनून के बीच में हमें अगर मेकर्स की तरफ से 200 करोड़ का पोस्टर देखने को मिल गया नेट कलेक्शन का, ये हेटर्स आपको नजर भी नहीं आने। मतलब 250 करोड़ की वर्ल्ड वाइड हो गई और 200 करोड़ नेट, 50 करोड़ बचेगा, जो कि वीक 1 में ही भाई साहब बजट रिकवर। उसके बाद प्रॉफिट ही प्रॉफिट। तो मैंने आज मॉर्निंग में बताया कि करंट सिनेरियो को देखकर क्लियरली नजर आ रहा है कि 500 करोड़ की नेट तो ये भाई साहब करने वाली है। उससे ऊपर कितना जाएगा वो देखना इंपॉर्टेंट होगा। अब कुछ लोग सोचेंगे कि ये तो भाई 4 दिन रिपब्लिक डे तक था, कल ये मूवी गिरेगी। सुनो, यहां पर शाम के 6 बजे तक लगभग 6 करोड़ की एडवांस बुकिंग कल के लिए हो चुकी है। शाम के 6 बजे तक, मतलब टोटल कल ट्यूसडे की अगर एडवांस बुकिंग 8-9 करोड़ भी होती है, तो ये क्लियर बता रहा है कि कल का दिन 20 करोड़ को टच कर सकते हैं। और अगर कल का दिन 20 करोड़ को टच कर जाता है, तो किसी का बाप भी इसको नहीं रोक सकता कि ये 500 करोड़ की नेट ना करे। 500 करोड़ फिर पक्का हो जाएगा। मतलब सिंपल, कल अगर ट्यूसडे पर 20 करोड़ नेट आई, तो 500 करोड़ की नेट कंफर्म हो जाएगी कल के दिन ही भाई। बाकी होप फॉर द बेस्ट। तो गाइस, वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब, और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।